यहाँ पे आज हम कर रहे हैं फिल्म क्या फ़र्क पड़ता है का प्रमोशनल सॉन्ग। किस मूड का गाना है ये पैपी सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, जिसमें तकरीबन सारी कास्ट पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि अदरवाइज़ वैसे तो इस गाने में मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके का मेरा जो चरित्र है तो मेरा ना इस गाने में आना बनता है ना आ सकता हूँ। लेकिन इस गाने में मैं उस चरित्र के हिसाब से नहीं आया हूँ, मैं पंकज बेरी आया हूँ, बिकॉज ये जो फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग है तो तकरीबन सारी कास्ट इसमें शामिल है। अभी भी आपने बताया कि मैं इस कैरेक्टर से अलग हूँ, तो क्या कैरेक्टर है आपका? मेरा जो किरदार है वो जो हमारी फिल्म के हीरो हैं नेवी जसल, उनके बड़े भाई का रोल है। लेकिन वो बड़ा भाई जो है वो बाप से भी बढ़कर है। किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये भाई है, लेकिन वो है भाई, बट वो बाप से भी ज़्यादा अहमियत रखता है उनकी लाइफ में। आपकी आंखें घड़ी घड़ी बंद हो रही नहीं होनी चाहिए। ये फिल्म अब तक कितनी कंप्लीट हो चुकी है? फिल्म तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी रिलीज़ की तैयारी पर है।
वो पंकज बेरी कहाँ खो गया जिसने एक ज़माने में अवार्ड लिए थे, एक ज़माने में बेस्ट आर्टिस्ट हुआ करता था, आजकल बिग स्क्रीन छोड़ के स्मॉल स्क्रीन पे क्यों आ गया? नहीं, अभी बीच में वो दरअसल वो अगर इंडस्ट्री को याद हो तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 1992 में फिल्म सैनिक के दौरान। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अक्षय कुमार और मैं इकट्ठे थे उस शॉट में। अक्षय कुमार साहब बच गए थे, मैं जीप की चपेट में आ गया था। तो वो उस मेजर एक्सीडेंट की वजह से मैंने जानबूझ करके अपने आप को कि थोड़ा रिकवरी अच्छे से हो जाए, क्योंकि फीमर फ्रैक्चर हुआ था, टांग अच्छे से पक जाए, तो मैं टेलीविज़न की तरफ चला गया था। और फिर टेलीविज़न की तरफ गया तो फिर ज़्यादा ही चला गया। लेकिन बीच में फिल्में करता रहा। बीच में उस दौरान काफ़ी फिल्में आई, हथियार आई, चाहत आई, मुझे कुछ कहना आई, वीर सावरकर आई, नेताजी द लास्ट हीरो आई, अंश आई, विद तुम्हारा आई, काफ़ी फिल्में आई। लेकिन अब पिछले कुछ समय से पूरा जो ध्यान है वो वापस मैंने फिल्मों की तरफ दिया है। इस फिल्म के अलावा और आपकी कौन कौन सी फिल्में हैं जो आ रही हैं? इस फिल्म के अलावा एक फिल्म है मुआवजा, वो तैयार है। फिर कौन है उसमें? उसमें बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। 6 मेजर कैरेक्टर हैं, 5। और कौन सी फिल्म है? उसके अलावा एक फिल्म है द स्कूल, फिर एक फिल्म है एक तेरा साथ यानी 1.13.7, फिर एक फिल्म है इश्क मलंग, फिर एक फिल्म है गुलमोहर, फिर नथुराम गोडसे एक फिल्म कर रहा हूँ, फिर साईं बाबा के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसमें मिलिंद गुनाह जी साईं बाबा का रोल कर रहे हैं और मैं उसमें वो पंडित नेगेटिव रोल किया मैंने। तो ऐसी फिल्में और भी कुछ जा रही हैं फ्लोर पे, कुछ बातें चल रही हैं। एक कहावत है कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। आप एक्सीडेंट करके घर में आराम कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या वाकई में इंडस्ट्री आपको भूल गई थी या नहीं, मैं आउट ऑफ साइट और ऐसा तो कभी नहीं रहा। हाँ, टेलीविज़न में बिजी रहा, थोड़ा फिल्मों से थोड़ा सा दूर हो गया था। हाँ, शायद उस दौरान जो फिल्मों में बहुत अच्छे से मुझे जानते थे वो शायद थोड़ा सा भी दूरी आ गई। अदरवाइज़ सिनेमा बदल भी गया, समय भी बदल गया, लोग भी बदल गए। पहले फिल्में जो थी वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के हाथों में थी, अभी फिल्में कॉरपोरेट के हाथों में आ गई हैं। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स बड़े जो हैं प्रोड्यूसर वो नहीं, पहले पंकज बेरी को एक्शन करने मिलता था और 16 में से 15 फिल्मों में रेप करने की कोशिश भी होती थी, तो वो रेपिस्ट कहाँ है? फिर आ जाएगा, फिर ऐसी तैयारियां चल रही हैं कुछ फिल्में आने वाली। तो क्या हमको उन फिल्मों में फिर से वही पंकज बेरी नजर आएंगे जो जिसने एंट्री मारी थी अवार्ड के लिए? मेरे ख्याल से वही इंटेंसिटी है अभी भी पंकज बेरी में एज एन एक्टर तो पॉलिश ही होता है डे बाय डे। लेकिन आपने तक एक भीड़ में पंकज बेरी खोसा गया है? आपको लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि पहले का मीडिया का तवज्जो आपके ऊपर 50% होता था, आज बहुत कम है। ये अब ये आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ, शायद यही वजह है कि हाँ बिल्कुल, शायद ये हो सकता है कि मैंने और अगर मैं स्पष्ट बोलूँ तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट को ज़रूरत मीडिया की ही है। मैं शायद थोड़ा सा दूर रहा मीडिया से, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं मीडिया के करीब और बहुत करीब आ जाऊंगा। आज मीडिया के इतने करीब हो तो आज आप जो खोल के बोलना चाहे खोल सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं, आप जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा मैं। वो तो हमने तो जवाब आते आपको जो भड़ास क्या, भड़ास तो मतलब कभी देखेंगे कभी। हाँ, वो सोच रहा हूँ कुछ, अगर ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो काफ़ी कुछ सीखा इस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ। पंकज बेरी अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो जो फिल्म है उसको करनी थी वो शायद मिल नहीं रही है, या सीरियल में है तो बोलते चलो जो हो रहा है वही नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि तलाश है अच्छी फिल्मों की, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा ही काम करना चाहता हूँ। मुझे इस तरीके से वो लालच नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्में करूँ, अच्छी फिल्में हों बस। लेकिन बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ में भी तो नजर नहीं थे। किसी ज़माने में तुम बड़े से बड़े स्टार के साथ में कंधे से कंधा लगा के काम करते थे, आज दूर तक नजर नहीं आ रही। इसकी वजह शायद वो बड़े स्टार मुझे भूल गए हैं। फिर कोई बात नहीं, फिर से उनको मेरी याद आ जाएगी, मैं याद दिला दूंगा तो फिर से काम करेंगे इकट्ठे। वो तरीका क्या होगा उनको याद दिलाने का? कुछ नहीं, अपने काम से, और क्या, अपने काम से याद दिलाऊंगा उनको। उनसे रिलेशन है या नहीं, उस तरीके से खास नहीं, बस हाँ कभी कभी मुलाकात हो जाती है स्टूडियो में तो हेलो भाई। आपको लगता है क्या आर्टिस्टों के बड़े स्टारों के साथ में एक पर्सनल पीआर की बहुत सख्त जरूरत होती है आपके हिसाब से? हाँ, मुझे लगता
लगता है कि आज की तारीख में पीआर की सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत किस तरीके की? है। वो पीआरशिप मेरे ख्याल से रिलेशनशिप मिलना जुलना, एक चमचागिरी वाली भी नहीं, PR होती है। चमचागिरी में मैं विश्वास नहीं करता, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। आपने चमचागिरी नहीं की, इसी वजह से आप कहीं पीछे तो नहीं चले गए? क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं आज की तारीख में 1 to 9, 9 to 99 सिर्फ चमचागिरी में बिलीव करते हैं, एक्टिंग में नहीं। शायद मैं चमचागिरी में बिलीव नहीं करता, चमचागिरी नहीं करता, तभी शायद मुझे 27 साल हो गए इंडस्ट्री में, आज भी काम कर रहा हूँ। आपकी यादगार फिल्में कौन सी जो वाकई में माइलस्टोन रही आपके हिसाब से? यादगार फिल्में मतलब आदमी तो मतलब एक्टर तो हर फिल्म में अपनी तरफ से अच्छा ही काम करता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग आज भी याद करते हैं। एक फिल्म थी सुधीर मिश्रा साहब के साथ, मुझे कुछ कहना है। फिर एक फिल्म थी कमर्शियली जो बहुत बड़ी हिट हुई थी 1990 में, कॉलेज गर्ल, जिसके लिए लोग आज भी याद करते हैं। और बाकी फिल्में सैनिक, हथियार, इसमें मुझे कुछ कहना है, चाहत, ऐसी ऐसी फिल्मों में लोगों ने देखा है, तिरंगा वगैरह याद करते हैं। आज पंकज बेरी फिल्मों के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है? पंकज बेरी सिर्फ अच्छे काम के पीछे भाग रहा है। नहीं, अगर है तो फिर सीरियल में ही क्यों इतना सीरियल में भी अच्छा काम होता है। ऐसा तो नहीं कि टाइम पे पैसे मिलते हैं, एडवांस में मिलते हैं? पैसा तो ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन मैंने फिर कहा ना कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, अपना घर चलाना है, बच्चा है, बीवी है, घर है, गाड़ी है, खर्चे हैं। लेकिन जो आग है, जो अंदर तड़प है, वो यही है कि अच्छा काम, अच्छी फिल्में। शायद यही वजह है कि आज भी मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो ये सोच के निकलता हूँ कि आज मेरा इंडस्ट्री में पहला दिन है। आज की तारीख में कॉर्पोरेट आ गया है, कॉर्पोरेट के अंदर फिल्में फ्राइडे या ड्राइडे हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि अच्छी बात है, क्वांटिटी बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन कहीं हमारी, चाहे वो सिनेमा हो या सीरियल हो, क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी भारी हो गई है। क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है, क्योंकि अभी बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छे यंग डायरेक्टर्स आए हैं जो मतलब अनबिलीवेबल आइडियाज़, वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छी सोच है। ऐसी कुछ मेरे दोस्त लोग हैं जिनके साथ मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्में की हैं। यंग एक्टर आ रहे हैं जो सीनियर एक्टर को पीछे भी करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हाँ, जिसमें काबिलियत है वो उसको ज़रूर आगे आना चाहिए, उसका हक भी है। और बाकी तो आते हैं लोग, मतलब मैं तो सबको दुआएं दूंगा, अच्छा काम करें ताकि लंबी पारी खेलें। कोई ऐसी बात है जो हमने ना पूछी और आप अपने दिल से बताना चाहिए मीडिया को? मेरा यही है कि हाँ, बिकॉज मैं एक चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि आज की तारीख में एक अच्छे कलाकार को अच्छी मीडिया की भी सख्त ज़रूरत है। आपको लगता है कि जिस फिल्म में आज आप काम कर रहे हैं, इस फिल्म को प्रॉपर पब्लिसिटी मिलेगी, प्रॉपर थिएटर मिलेंगे, प्रॉपर बिजनेस करेंगे, आपको प्रॉपर एक जो इंटेंशन जो मिलना चाहिए? मैं देखिए, ऐसा है कि मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज इसके बारे में हमारे प्रोड्यूसर साहब बात कर सकते हैं, और वो लोग बात कर सकते हैं जो इस फिल्म की मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरा काम था और मेरा काम है, इन गिवन सर्कमस्टांसेस जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ उतना अच्छा मुझे करना है। आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें आप सबको अच्छा एक्टर किसको मानते हैं और क्यों मानते हो? देखिए, क्या होता है कि मैं अगर ये बोलूँगा कि फ़लाँ एक्टर बुरा है या फ़लाँ एक्टर अच्छा है, मुझे कोई हक़ नहीं है। मैं अपने आप को जितना संवार सकता हूँ उतना संवारना चाहता हूँ। बाकी ज़रूर मैं इस बात का जवाब ज़रूर दूंगा, क्योंकि जो भी इस इंडस्ट्री में आता है काम करने के लिए, वो यही सोच के आता है कि बस आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। होते हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आज की जनरेशन में जो आज की उसमें जो काम कर रहे हैं, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो आमिर खान। वो बहुत सोच समझ के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस हिम। रणबीर कपूर बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। इरफान खान दोस्त भी हैं, हम तो काफ़ी मतलब ही इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क। थिएटर से हैं, थिएटर की बैकग्राउंड है। आपको लगता है आज की तारीख में जिसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी आ रही है, जिसमें एक ऐसा वक्त प्रोग्राम आया था जिसमें सेंसर की तो माँ बहन आर्टिस्टों के LBC कर दी थी, क्या ऐसे शो को आप पसंद करोगे? ऐसे शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं अगर अब देखिए, आप अपने घर में नहीं, अगर उस, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर उस शो में मुझे हिस्सा बनने के लिए कहा गया तो मैं मना कर दूँगा, बस।
क्या क्या वजह रीजन क्या थी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो आप नहीं शायद मैं नहीं कर मेरी 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 कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं उसकी करेगी करने लैंग्वेज के। गंदी थी, उसकी इंटेंशन गलत थी, क्या था आपके पॉइंट ऑफ व्यू? मैंने पूरा डिटेल में देखा नहीं इसलिए नो कमेंट। लेकिन सुना तो है, पढ़ा तो है। हाँ सुना है, लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम आया जिसमें ऐसे ऐसे था वैसे वैसे था, और मैं तब तक नहीं बोल पाऊंगा जब तक मैं खुद देखूंगा नहीं। देख के हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस। हाँ ऊपर मत देखिए बेटा, वो इंडिया, हाँ इंडिया वाला का न्यूज़, हाँ हाँ ये न्यूज़ इंडिया का दिखा लोगो ये। वन सेकंड सर, ये भगवान चलो सेंटर में रहेगा। सर, इधर उधर दिखेंगे नहीं, आग बंद नहीं करेंगे, कैमरा भी लोग रखेंगे सेंटर में, ठीक है? थोड़ा कर लो तो। बूम थोड़ा नीचे ले लो, बस चलेगा उतना, इतना ठीक है ठीक है फाइन। हाँ सर, क्या आपका ये तो यहाँ लोग होना चाहिए, हाँ ठीक बराबर है सर? ऑल कैमरास हाँ सर, रोलिंग। क्या रोलिंग? जसल जी, आज क्या सिचुएशन का गाना चल रहा है? आज सैटरडे नाइट पे है गाना। कैसा गाना है ये? सैटरडे नाइट है। हाँ आगे भूल गया। ये प्रोफेशनल सॉन्ग है, आज हमारे फिल्म का हाँ लास्ट डे है। जे प्रमोशन सॉन्ग है। कट इट। अच्छा रोलिंग। कैसा? सर आज ये कौन सा गाना चल रहा है, क्या सिचुएशन है? हाँ जे हमारी फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग है और सैटरडे नाइट टाइटल से वो किया जा रहा है। इसमें आपका क्या किरदार है? इसमें मैं मेन लीड में हूँ। बोलते जाओ। किरदार के बारे में बताइए। आपने रोल के बारे में, ये फिल्म बनाने का मूड क्यों आया, कहाँ से आया, वो कैसे बनाई? हाँ जे फिल्म जो मैंने जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दे जो एक तो कास्टिज्म है, दूसरा अगेंस्ट ड्रग्स, और तीसरा जो लोग बाहर जाते हैं इनलीगल तरीके से, उनके ऊपर फोकस रखा है। ये और बात जो कहाँ तक फाइनली सच है कि आप एक बहुत छोटी जाति के हैं और चमार जाति के, ये बात कहाँ तक सच है? अरे रिपीट करो इस चीज को। जो तो 100% श्योर है हाँ कि मैं चमार जाति को बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो मैं किसी डरता नहीं हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। मैं इससे क्या कहते हैं वो मुझे फख्र है, क्योंकि अगर कास्टिज्म है तो फिर है, तो उसमें मेरी जाति भी है, तो मुझे फख्र है। नीच जाति का आपके ऊपर कितना बुरा असर हुआ? क्योंकि आप नीच होते, आपको कई बार नीच का सामना करना पड़ा, तो आपके दिल में क्या आया? हाँ बहुत बारी आया, लेकिन मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि मैं जो हो रहा है उसको ये सोचकर क्या फर्क पड़ता है कहकर आगे निकल जाऊं। आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है? जो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, जितनी भी आज तक वो पिछले कई सालों में फिल्म बन रही है, जहाँ रिलीज हुई है, ऐसा कोई सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं बनी है जिस सब्जेक्ट को लेकर हम लोगों ने बनाई है। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, देखकर आई होप के बहुत अच्छा लगे लोग। इसमें 5 गाने हैं। कौन कौन सिंगर है? एक तो अपने इरफान मोहम्मद जी है, और दूसरे जावेद अली जी हैं, सेंजवी है, और मंजीत उपल जो कनाडा से है। ये फिल्म कब तक के रिलीज करने का इरादा है, कहाँ का रिलीज करने का इरादा है? ये पूरे वर्ल्ड में रिलीज होगी, और एक हिंदी में होगी और जर्मन लैंग्वेज में होगी। जर्मन लैंग्वेज में करेंगे हम ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मन, ऑस्ट्रिया, और बाकी हिंदी सारे वर्ल्ड में जैसे होती है दूसरी फिल्में रिलीज होती है वैसे ही ये भी होगी। आपको इस फिल्म के लिए बाहर का कोई ऑफर आया है अभी तक के? हाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं, बात चल रही है, लेकिन हम नाप तोड़ रहे हैं कि किसके साथ हमारी अच्छी डील बैठती है, तो उस हिसाब से बात हम करेंगे। विदेश में कहाँ शूटिंग की और कितने की? ऑस्ट्रिया में हम लोगों ने 25 दिन शूट किया, और 25 दिन शूट करने के बाद फिर जो बाकी जो बचा शूट था वो इंडिया में वापस आकर किया। इंडिया में कहाँ कहाँ किया? पंजाब में। यानी आप पंजाब में कौन से शहर के रहने वाले हो? मैं नवा शहर के पास एक गांव है, गांव से मैं गांव में जन्मा हूँ। वहाँ शूटिंग किया जिस गांव में आपकी बेइज्जती हुई थी? हाँ उसी गांव में वही सिचुएशन लिया गया, जहाँ जहाँ जो जो घटनाएं हुई थी उनको पूरा ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वही लोकेशन जो है वो चूज की है। आज आपकी फिल्म कंप्लीट है, आप दुनिया को क्या मैसेज देने जा रहे हो, और आपके लिए लोगों का अब क्या एटीट्यूड है आपके लिए? हाँ लोगों के लिए जो 4 मैसेज हम जो फिल्म छोड़ती है, एक तो अगेंस्ट कास्टिज्म है जैसे मैंने पहले ही बोला, और जो फाइनली जो मेन जो है वो जैसे वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनके लिए है कि इंसान को कभी भी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए
जो सामने वाला उसको माफ़ी ना कर सके। आपने फॉरेन में जाके पॉलिटिक्स भी खेला है, पार्टी भी बनाई है, कहाँ तक सच है? हाँ, ये भी सच है। मैंने ऑस्ट्रिया में पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और आज भी है वो। तो उस प्लेटफॉर्म से मैंने इलेक्शन भी लड़ा और मैं जीता भी वहाँ पे। 5 साल तक मैं असेंबली में रहा। आपको हिंदुस्तान में हीरोइन ने बहुत प्यार दिया बोलते हैं, बहुत जब जब बुलाए तब तब नहीं आई बोलते, कहाँ तक सच है? बहुत परेशान किया आपको हीरोइन ने? अभी क्या बोलूँ, अगर बोलूँगा बोलोगे चांस है, आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे। तो ठीक है, अगर चांस मिलता तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कितना आपको परेशान किया, आज भी परेशान किया सुना? हाँ, दोनों हीरोइन ने एक बोली है कि मुझे बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, तो दूसरी कुछ और ही रीज़न बता रही है। तो मैंने उनको बोला भी कि भाई ये प्रमोशनल सॉन्ग है, इनमें आप लोगों की अच्छा खासा वो हम कर रहे हैं प्रमोट, तो आइए और शूट पूरा कीजिए। अगर लास्ट आपकी जगह गाना कोई है। बड़ा स्टार होता, सलमान, शाहरुख, ऋतिक होता तो क्या हुआ उसके सामने वो ऐसा ही करती? उसके साथ तो वो क्या बोलूं, खड़ी भी नहीं हो पाती। जैसे इंडिया में वो है ही, अपना कल्चर ही है कि चमचागिरी करनी है, तो चमचागिरी करने के लिए तो वो पीछे नहीं रहती ना। कुछ ऐसी बात है जो हमने ना पूछे और आप अपने दर्शक को बताना चाहते होंगे? इस फिल्म में कितने गाने हैं टोटल? इस फिल्म में 5 गाने हैं। 5 के 5 ही गाने हैं, वो गारंटी है कि वो 5 के 5 ही हिट होने वाले हैं। आगे कौन सी फिल्म बनाना चाह रहे हो? आगे मेरे जो मैंने स्टोरीज लिखी हैं उनमें डिफरेंस है। एक पंजाबी फिल्म है, वो जो सिखिज्म पे मैं बनाऊंगा, और जो सिखों में जो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म बनाया था, तो जात पात खत्म करके बनाया था वो। लेकिन आज सॉरी, फिल्म भी एक्टिंग की है? एक मिनट पहले पूरा कर लूँ नहीं, प्लीज। पंजाबी फिल्म भी एक्टिंग की है? हाँ, मैंने एक फिल्म पंजाबी की है, उसका नाम आज़ादी है, वो भी तैयार है रिलीज होने के लिए। तो उसमें मैंने नेगेटिव लीड रोल किया है। आप जो पहले बोलने जा रहे थे अब बोलिए। तो वो जो सिख धर्म पे मैं बोल रहा था कि उन्होंने एक जात पात को ख़त्म किया था, कास्टिज्म को। लेकिन आज जब हम नज़र मारते हैं, अगर कोई किसी जाति से सिख बना तो जाति उसके साथ ही है। तो एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशन होना चाहिए, जो गुरु जी ने चाहा था, वो अब देखने को नहीं मिलता। मैं उसके अगेंस्ट जो मुद्दे जो मैं उस फिल्म में उठाऊंगा और क्लियर करूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या सोचा था और जो आज के सिख है वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जसल जी। थैंक यू।